एक दिन डोरेमोन पेट भरकर आराम से सो रहा था। ताकर नोबिता अपनी 0 नंबर वाली कॉपी और उस कार्ड को एक साथ मोड़कर अपनी जेब में रख लेता है। दूसरी ओर नींद में ही डोरेमोन अपने गले पर हाथ रखता है, लेकिन अगले ही पल उसकी नींद उड़ जाती है क्योंकि उसकी सबसे प्यारी घंटी गायब हो चुकी होती है। यह घंटी उसके लिए सिर्फ एक साधारण घंटी नहीं थी, बल्कि उसकी और नोबिता की दोस्ती की सबसे अनमोल निशानी थी। जब नोबिता के परपोते सेवाशी ने पहली बार डोरेमोन को अतीत में नोबिता की मदद के लिए एक बेहद आलसी डरपोक स्वार्थी और नाकाम लड़का था, लेकिन एक दिन दोनों की लड़ाई के दौरान नोबिता ने हार नहीं मानी। वह घंटों तक गंदे नाले में उस घंटी को ढूंढता रहा। उसका पूरा शरीर कीचड़ से भर गया, फिर भी उसने तलाश बंद नहीं की। आखिरकार नोबिता को वह खोई हुई घंटी मिल गई। उस दिन दोनों के चेहरों पर जो मुस्कान थी, वही उनकी सच्ची दोस्ती की शुरुआत बनी। यही वजह थी कि बाद में जब उस घंटी की मरम्मत कराने में किसी ने का फैसला किया। घंटी की तलाश शुरू करने के लिए डोरेमोन नोबिता को शर्लॉक होम्स डिटेक्टिव सेट देता है। इस खास सेट में कई अद्भुत उपकरण मौजूद होते हैं। सबसे पहले है रेडार स्टिक, जो सीधे अपराधी की दिशा दिखाती है। फिर है डिडक्शन हैट। इसकी टोपी के किनारे को हल्का सा छूते ही पहनने वाले की सोचने और तर्क करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और सबसे खास है सुराग खोजने वाला मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसकी मदद से अपराधी तक पहुंचने के महत्वपूर्ण सुराग दिखाई देने लगते हैं। इन सभी उपकरणों की मदद से नोबिता जल्दी ही निष्कर्ष निकाल लेता है कि डोरेमोन की घंटी चुराने वाला कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि 22वीं सदी के सीक्रेट गैजेट म्यूजियम का मशहूर फैंटम थीफ डीएक्स है। डोरेमोन के लगभग सभी सीक्रेट गैजेट्स इसी म्यूजियम से जुड़े हुए थे। इस विशाल म्यूजियम में अनगिनत अद्भुत आविष्कार सुरक्षित रखे गए थे। यहाँ तक कि एक कृत्रिम सूरज भी विशेष सुरक्षा के बीच रखा गया था। लेकिन इस म्यूजियम में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। वहाँ जाने के लिए एक विशेष प्रवेश टिकट की आवश्यकता होती थी। आखिरकार डोरेमोन डोरामी से 20 मेलन ब्रेड के बदले एक एंट्री टिकट हासिल कर लेता है। एक टिकट से 5 लोग यात्रा कर सकते थे, इसलिए नोबिता, शिजुका, जियान, सुनेओ और डोरेमोन सभी साथ जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे टिकट का उपयोग करते हैं, वह एक विशेष अंतरिक्ष ट्रेन में बदल जाता है, जो उन्हें सीधे भविष्य की ओर स्थित सीक्रेट गैजेट म्यूजियम की यात्रा पर ले जाती है। कुछ ही समय बाद सभी सुरक्षित रूप से भविष्य की उस अद्भुत दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां आसमान में तैरता हुआ एक विशाल किला ही सीक्रेट गैजेट म्यूजियम था। उस किले के चारों ओर मौजूद छोटे छोटे द्वीपों पर दुनिया भर के गैजेट बनाने वाले वैज्ञानिक और आविष्कारक रहते थे। इतने भव्य और विशाल म्यूजियम को देखकर नोबिता और उसके सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं। जैसे ही सभी लोग उस विशाल सीक्रेट गैजेट म्यूजियम के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, तभी एक छोटा सा लड़का तेजी से म्यूजियम के अंदर से भागता हुआ बाहर आता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर म्यूजियम के डायरेक्टर उसे पकड़ लेते हैं। वह लड़का तुरंत अपनी नई बनाई हुई खोज दिखाने लगता है ताकि बात को संभाल सके। दरअसल वह कोई साधारण लड़का नहीं था। उसका नाम कर्ट हार्टमैन था, जो सीक्रेट गैजेट म्यूजियम के संस्थापक महान आविष्कारक डॉ हार्टमैन का पोता था। डॉ हार्टमैन वही महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहला एनीवेयर डोर विकसित किया था। उन्होंने ही विशेष धातु ओल्ड मेटल की खोज की थी, जिसकी बदौलत भविष्य के लगभग सभी सीक्रेट गैजेट बनाए जा सके। कीमती वस्तुओं में से एक मैग्नीफाइंग लाइट भी फैंटम थीफ डीएक्स चुरा ले गया था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस समय पूरे म्यूजियम की सुरक्षा बेहद कड़ी थी और पुलिस भी तैनात थी। फिर भी डीएक्स किसी को दिखाई दिए बिना चोरी करके फरार हो गया। इधर डोरेमोन अपनी घंटी को लेकर लगातार परेशान था। असल में डोरेमोन हमेशा अपनी म्यूजियम बहुत विशाल था, इसलिए रास्ता भटकने से बचाने के लिए कर्ट सभी के हाथ में एक लोकेशन ट्रांसमीटर बांध देता है। इसकी मदद से हर व्यक्ति की स्थिति आसानी से पता चल सकती थी। इसके बाद उनकी म्यूजियम की सैर शुरू होती है। सबसे पहले वे रोबोट गैलरी में पहुंचते हैं, जहां तरह तरह के अद्भुत रोबोट प्रदर्शित किए गए थे। वहां इतने उन्नत रोबोट मौजूद थे कि उन्हें देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान जियान एक ऐसे गैजेट के साथ शरारत कर बैठता है जो किसी भी वस्तु का आकार बढ़ा सकता था। वह मजाक मजाक में एक छोटे से केकड़े को उसमें डाल देता है और देखते ही देखते वह विशालकाय केकड़े में बदल जाता है। इसके बाद सभी की नजर एक और अनोखे गैजेट पर पड़ती है। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि वह उसकी घंटी नहीं, बल्कि एक रोबोट दुकान पर घंटियां बेच रहा था। हालांकि इस दौरान उन्हें एक अजीब अनुभव भी होता है। डोरेमोन के 4 डायमेंशनल पॉकेट में अचानक एक कछुआ घुस जाता है और अंदर छिपकर उसके हाथ पर जोर से काट लेता है। अब हालत यह हो जाती है कि डोरेमोन अपने पॉकेट में हाथ डालने से भी डरने लगता है। इस वजह से वह अपने ज्यादातर सीक्रेट गैजेट भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके बाद सभी लोग स्पेस गैलरी की ओर जाते हैं। यहाँ पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं के मॉडल वास्तविक रूप में प्रदर्शित किए गए थे। यहाँ तक कि सूर्य के जन्म से लेकर उसके भविष्य तक का विकास भी दिखाया गया था। कर्ट उन्हें बताता है कि लगभग 6 अरब वर्ष बाद सूर्य इतना विशाल हो जाएगा कि वह अपने आसपास के ग्रहों को निगलना शुरू कर देगा। यह जानकारी सुनकर सभी कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। इसके बाद वे पूरे म्यूजियम में घूमते हुए तरह तरह के अद्भुत गैजेट देखते हैं और खूब आनंद लेते हैं। लेकिन इस सारी मस्ती के बीच कोई भी डोरेमोन की खोई हुई घंटी को नहीं भूला था। उसी तलाश के दौरान वे म्यूजियम के एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं
जहां आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित था। वहीं उनकी मुलाकात एक जासूस से होती है। वह उन्हें बताता है कि इस म्यूजियम में एक और रहस्यमयी शख्स भी मौजूद है। वह केवल कीमती चीजें ही नहीं चुराता, कभी किसी के लंच से सलाद गायब हो जाता है तो कभी चीनी। इतना ही नहीं, कई कर्मचारियों का दावा था कि देर रात म्यूजियम के अंदर किसी अनजान आदमी की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। यह बात सुनकर नोबिता, शिजुका और डोरेमोन सभी घबरा जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि जियान और सुनेओ अचानक कहीं गायब हो चुके हैं। उधर जियान और सुनेओ गलती से गुलिवर टनल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वे उससे बाहर निकलते हैं, दोनों का आकार बहुत छोटा हो जाता है। इससे पहले कि वे वापस सामान्य हो पाते, रखरखाव के लिए गुलिवर टनल को वहाँ से हटा दिया जाता है। अब दोनों नन्हे आकार में ही फंस चुके थे। इतने में एक सफाई करने वाला रोबोट उन्हें कचरा समझकर अपने अंदर खींच लेता है और वे एक गुप्त पाइपलाइन के रास्ते म्यूजियम के अंदर बने एक रहस्यमयी स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां वे एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो किसी बड़े और खतरनाक प्लान की तैयारी कर रहा था। उधर दूसरी ओर डोरेमोन, नोबिता, शिजुका और कर्ट भी एक रहस्य में सभी दंग रह जाते हैं। उस विशाल कमरे के बीचों बीच एक कृत्रिम सूर्य मौजूद था, जिसे कई विशाल मशीनों की मदद से नियंत्रित करके सुरक्षित रखा गया था। तभी अचानक पूरे कमरे में अलार्म बज उठता है और म्यूजियम के डायरेक्टर वहां पहुंच जाते हैं। वे सभी को बताते हैं कि इस कृत्रिम सूर्य का निर्माण हार्टमैन और उनके साथी पेपरो ने मिलकर किया था। लेकिन परीक्षण के दौरान पेपरो से एक छोटी सी गलती हो गई। उनके हाथ से कॉफी मशीन के कंट्रोल सिस्टम पर गिर गई, जिससे कृत्रिम सूर्य अनियंत्रित होकर तेजी से फैलने लगा। अगर उस समय उसे नहीं रोका जाता तो वह एक रेड जायंट बनकर पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देता। सौभाग्य से हार्टमैन ने विशेष ओल्ड मेटल का उपयोग करके एक ऐसी मशीन बनाई जिसने कृत्रिम सूर्य को नियंत्रित कर दिया। लेकिन इस दुर्घटना का पूरा दोष पेपरो पर डाल दिया गया। उनका वैज्ञानिक लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया और उन्हें इस द्वीप से निर्वासित कर दिया गया। इतनी बड़ी घटना के बाद भी पेपरो कभी वापस नहीं लौटे। यह पूरी कहानी सुनते सुनते रात हो जाती है, लेकिन डोरेमोन की घंटी अभी तक नहीं मिली थी। इसलिए कर्ट उन्हें अपने घर चलने का निमंत्रण देता है ताकि अगले दिन वे फिर से खोज जारी रख सकें। जब सभी कर्ट के घर पहुंचते हैं तो वहां चारों तरफ उसके बनाए हुए अजीब अजीब आविष्कार दिखाई देते हैं। भले ही लोग उसे एक असफल आविष्कारक मानते हों, लेकिन वह लगातार नए नए गैजेट बनाने की कोशिश करता रहता था। उनमें से एक था पोन पोन, एक छोटा सा जीवित प्राणी जो किसी भी वस्तु को अंदर से खाकर पूरी तरह गायब कर सकता था। इसके अलावा उसने बिग सरप्राइज लाइट भी बनाई थी जो किसी भी वस्तु के एक हिस्से को बहुत बड़ा कर सकती थी। उसने एक बेहद शक्तिशाली सुपर वैक्यूम क्लीनर भी बनाया था। सबसे खास बात यह थी कि उसके ये सभी आविष्कार ओल्ड मेटल से नहीं बने थे। अगली न कर दी थी। नोबिता अपने डिटेक्टिव सेट की मदद से सुरागों का विश्लेषण करता है और अनुमान लगाता है कि इस बार चोर का निशाना यूनिवर्सल गैलरी और नेचर गैलरी होंगी। पुलिस तुरंत अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था इन्हीं दोनों गैलरियों में लगा देती है। हर जगह कड़ी निगरानी शुरू हो जाती है। सभी लोग सांस रोककर डीएक्स के आने का इंतजार करने लगते हैं। अचानक पूरे म्यूजियम में तेज अलार्म बज उठता है। उसी समय चारों विशालकाय आकृति दिखाई देती है। वह और कोई नहीं बल्कि फैंटम थीफ डीएक्स था। उसने अपने साथ अनगिनत रोबोट और कई विशेष गैजेट भेज दिए जिन्होंने पूरे म्यूजियम में अफरा तफरी मचा दी। इधर बाहर मौजूद पुलिस अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी रहस्यमयी शक्ति की वजह से म्यूजियम के सभी रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके थे। कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इसी बीच डोरेमोन के रेडार स्टिक ने अचानक काम करना शुरू कर दिया। वह तेजी से घूमने लगी और फिर जाकर एक दिशा में रुक गई। सबसे पहले शिजुका ने छुआ तो अचानक उसके अंदर छिपी हुई सीढ़ियां बाहर निकल आईं। सभी लोग सावधानी से उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक गुप्त रास्ते के अंदर पहुंच गए। रास्ते में चलते समय अचानक कट का लोकेशन ट्रांसमीटर नीचे गिर जाता है। नोबिता उसे उठाकर ट्रांसमीटर की स्क्रीन देखता है। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही नोबिता को एक बहुत बड़ा सुराग मिल जाता है। उसे दिखाई देता है कि कट का सिग्नल एक नहीं बल्कि दो जगहों पर दिखाई दे रहा है। यहीं से नोबिता पूरे मामले का सच समझ जाता है। कुछ ही देर बाद सभी के सामने फैंटम थीफ डीएक्स आ जाता है। सबको लगता है कि अब असली चोर पकड़ा जाएगा, लेकिन तभी नोबिता ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। वह कहता है फैंटम थीफ डीएक्स हमारे सामने खड़ा यही कट है। सभी लोग उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। नोबिता अपने निष्कर्ष के दो सबूत भी देता है। पहला, ट्रांसमीटर में कट के दो अलग अलग सिग्नल दिखाई दे रहे थे और दूसरा, कट का पालतू जीव जो हमेशा उसके पीछे पीछे चलता था, उसने सामने खड़े कट के पास जाने के बजाय सीधे शिजुका की ओर दौड़ लगाई। इसका मतलब साफ था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति असली कट नहीं था, वह सिर्फ कॉपी रोबोट से बना हुआ एक नकली कट था। अगले ही पल नकली कट अपना भेष उतार देता है और उसी समय असली फैंटम थीफ डीएक्स सबके सामने आ जाता है। लेकिन सबकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब पता चलता है कि डीएक्स कोई और नहीं बल्कि असली कट ही था। अपनी सच्चाई छिपाने का अब कोई फायदा नहीं था।
कर्ट सबको पूरी कहानी बताता है। वह कहता है कि एक दिन उसे म्यूजियम के अंदर एक गुप्त सुरंग मिली थी। उस सुरंग के आखिर में उसकी मुलाकात निर्वासित वैज्ञानिक पेपरो और उनकी पोती से हुई। कर्ट उनकी प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पेपरो को अपना गुरु मान लिया। उसका सपना था कि वह अपने गुरु की अधूरी रिसर्च पूरी करे और हार्टमैन की तरह एक नई विशेष धातु तैयार करे जिससे भविष्य के नए सीक्रेट गैजेट बनाए जा सकें। लेकिन इस प्रयोग को पूरा करने के लिए 6 विशेष चिप्स की आवश्यकता थी। पेपरो ने उन 6 चिप्स को पुलिस से बचाने के लिए अलग अलग सीक्रेट गैजेट्स के अंदर छिपा दिया था। उनमें से एक चिप डोरेमोन की घंटी के अंदर भी छिपी हुई थी। इसी वजह से कर्ट ने डोरेमोन की घंटी चुराई थी। अब तक वह सभी 6 चिप्स इकट्ठी कर चुका था, बस उन्हें मशीन में लगाना बाकी था। आखिरकार सभी 6 विशेष चिप्स पेपरो के हाथ लग जाती हैं। वह तुरंत डोरेमोन की घंटी को खोलकर उसके अंदर छिपी अंतिम चिप भी निकाल लेते हैं। इसके बाद वे सभी चिप्स अपनी विशाल मशीन में एक एक करके स्थापित कर देते हैं। जैसे ही मशीन सक्रिय होती है, पूरा सीएम के लगभग सभी गैजेट गायब हो जाते हैं। उधर कृत्रिम सूर्य को नियंत्रित करने वाली मशीन भी ओल्ड मेटल से बनी हुई थी। जैसे ही वह नष्ट होती है, कृत्रिम सूर्य पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाता है। अब वह तेजी से फैलने लगता है। यदि उसे समय रहते नहीं रोका गया तो वह एक रेड जायंट बनकर पहले पूरे म्यूजियम, फिर पृथ्वी और अंत में पूरे सौरमंडल को नष्ट कर देगा। यह देखकर पेपरो को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि बदले और अपनी जिद में उन्होंने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। वे तुरंत मशीन को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि ओल्ड मेटल वापस अपनी जगह लौट सके। डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान, सुनेओ और कर्ट भी उनकी मदद करने लगते हैं। लेकिन एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि कर्ट के बनाए कुछ गैजेट ओल्ड मेटल से नहीं बने थे, इसलिए वे अभी भी काम कर रहे थे। सबसे पहले सभी लोग जायंट फिस्ट की मदद से कृत्रिम सूर्य पर पानी डालकर उसे ठंडा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। इसके बाद वे सुपर वैक्यूम क्लीनर से सूर्य की आग को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह योजना भी असफल हो जाती है। उसी समय म्यूजियम के सुरक्षा रोबोट जो पहले नियंत्रण में थे, अब पूरी तरह आजाद हो चुके थे। उनकी सुरक्षा प्रणाली खराब हो चुकी थी। अब वे सामने आने वाले हर व्यक्ति को घुसपैठिया समझकर हमला करने लगते हैं। डोरेमोन और उसके सभी दोस्त उन रोबोटों के हमले से बचते हुए लगातार कृत्रिम सूर्य को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी ओर सूर्य लगातार और भी बड़ा होता जा रहा था। उसकी भीषण गर्मी पूरे म्यूजियम को पिघलाने लगी थी। हर गुजरते पल के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब पूरी दुनिया का विनाश निश्चित है। तभी डोरेमोन को अचानक एक ऐसा गैजेट याद आता है जो अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता था। वह था फैंटम थीफ DX सूट। डोरेमोन तुरंत वह सूट पहन लेता है और देखते ही देखते खुद एक शानदार फैंटम थीफ DX की तरह दिखाई देने लगता है। इसके बाद वह अपनी अद्भुत फुर्ती और गैजेट्स की मदद से सुरक्षा रोबोटों का सामना करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर नोबिता भी पीछे नहीं हटता। सही समय देखकर वह डोरेमोन की मदद करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डोरेमोन सुरक्षा रोबोट के पीछे पहुंच जाता है और उसकी पीठ में लगा मेमोरी चिप निकाल देता है। मेमोरी चिप निकलते ही सुरक्षा रोबोट तुरंत बंद होकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन गिरते समय उसका भारी शरीर मशीन के कंट्रोल पैनल पर जा गिरता है। अब हालात और भी बिगड़ चुके थे। तभी नोबिता को अचानक कर्ट का बनाया हुआ छोटा सा जीव पोन पोन याद आता है। पोन पोन में किसी भी वस्तु को पूरी तरह निगल जाने की अद्भुत क्षमता थी। नोबिता तुरंत उसे कृत्रिम सूर्य की ओर भेज देता है। मानो पोन पोन भी समझ गया हो कि इस समय पूरी दुनिया से तड़पने लगता है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है कि शायद वह ये सब सह नहीं पाएगा, लेकिन आखिरकार पोन पोन इस कठिन परीक्षा में सफल हो जाता है। उसने कृत्रिम सूर्य को पूरी तरह अपने अंदर समा लिया था और दुनिया विनाश से बच गई। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। सूर्य की गर्मी से म्यूजियम में एक विशाल दरार बन चुकी थी। पूरा म्यूजियम टूटने लगा और सभी लोग नीचे गहरी झील में गिरने ही वाले थे। उसी समय पेपरो आखिरकार मशीन को फिर से सक्रिय करने में सफल हो जाते हैं। इसके साथ ही ओल्ड मेटल और उससे बने सभी सीक्रेट गैजेट अपनी अपनी जगह वापस लौट आते हैं। अब डोरेमोन भी दोबारा अपने गैजेट्स इस्तेमाल कर सकता था। वो तुरंत अपना रिस्टोर लाइट निकालता है। उधर कर्ट अपने बनाए हुए बिग सरप्राइज लाइट की मदद से रिस्टोर लाइट की किरण को कई गुना बड़ा कर देता है। जैसे ही वह विशाल किरण पूरे म्यूजियम पर पड़ती है, देखते ही देखते टूटा हुआ म्यूजियम फिर से बिल्कुल पहले जैसा बन जाता है। इधर नोबिता अभी भी डोरेमोन की खोई हुई घंटी ढूंढना नहीं भूला था। वो हर जगह उसे तलाशता रहता है। आखिरकार बहुत खोजने के बाद उसे वह अनमोल घंटी मिल जाती है। वह मुस्कुराते हुए घंटी डोरेमोन को वापस दे देता है। घंटी हाथ में लेते ही डोरेमोन की आंखें नम हो जाती हैं। अब नोबिता भी समझ चुका था कि डोरेमोन इस घंटी को किसी साधारण चीज की तरह नहीं, बल्कि अपनी सबसे कीमती याद की तरह संभाल कर रखता था, क्योंकि यही वह घंटी थी जिसने उनकी दोस्ती की शुरुआत की थी। दूसरी ओर कर्ट को भी आखिरकार अपनी मेहनत का सम्मान मिल जाता है, जिसे लोग हमेशा एक बेकार आविष्कारक समझते थे। उसी के बनाए हुए गैजेट्स ने आज पूरी दुनिया को विनाश से बचा लिया। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि किसी इंसान को उसकी असफलताओं से नहीं आंकना चाहिए। लगातार मेहनत करने वाला व्यक्ति एक दिन जरूर सफल होता है। और डोरेमोन तथा नोबिता की अटूट दोस्ती हमें यह सिखाती है कि सच्चे रिश्तों की कीमत किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा होती है।